हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। नवरात्र की तीसरे नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो मुझे आज लग रहा था कि आज तो मैं डेफिनेटली वीडियो बना ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि सुबह से नॉन स्टॉप म्यूज़िक चल रहा है मेरी सोसाइटी के बाहर। 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं लिया। बट थैंकफुली अभी 9 बजे मैं आके वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और एनी हाउ मुझे 10 साढ़े 10 बजे तक ये वीडियो पोस्ट भी करनी है। थोड़ा सा उन्हें तरस आ गया, अब मेरे को टाइम मिल गया वीडियो बनाने का। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है। अगर आप लोग चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर दीजिए, वहाँ पे आप मेरे से डीएम में बात भी कर सकते हैं। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, ज्योति JYOTI ज्योति_देहरादून_। सो प्लीज़ फटाफट से जाके मेरे इंस्टाग्राम को जल्दी से फॉलो कर दीजिए। वहाँ पे मैं बहुत प्यारी तो नहीं, बट अभी कोशिश कर रही हूँ रील्स वगैरह डालने की, बनाने की। तो हो सकता है कि आप लोगों को पसंद आए, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करना। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो क्या लगता है, खुश तो बहुत होंगे आज आप लोग, है ना? है ना? है ना? है ना? हाँ, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं भी आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये खुशी आपको मेरी आज वीडियो के शुरू में ही देखने में मिल रही होगी। वो क्या होता है ना कि जब हमारा किसी से दिल का गहरा कनेक्शन होता है तो उसकी खुशी में हमें भी खुशी होती है और उसके दुख में हमें भी दुख होता है। और सपना से रिश्ता ही कुछ ऐसा है, मेरा भी जुड़ चुका है और मैं जानती हूँ कि आप में से तमाम महिलाओं का रिश्ता उससे ऐसा जुड़ चुका है कि उसकी तकलीफ़ में आप लोगों को तकलीफ़ होती है और उसकी खुशी में आप लोगों को खुशी होती है। क्योंकि बहुत सारे जो महिलाएं हैं वो उसकी कंडीशन से रिलेट भी कर पा रही हैं। कुछ के साथ आप बीती यही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं और इसीलिए हमें एक दूसरे की खुशी में खुश और दुख में दुख हो जाता है। तो आज सपना के चेहरे की मुस्कान देख के, सपना के अंदर का वो कॉन्फिडेंस देख के, उसकी वो आवाज़ देख के मज़ा आ गया और मेरा दिल खुश हो गया कि चलो, भगवान सही कहता है कि जो करता है भगवान वो अच्छे के लिए ही करता है और वो कभी भी नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है। हमेशा भगवान वही करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसीलिए कभी भी अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाए ना, तो उसका अफसोस हमेशा मनाना नहीं चाहिए कि हाय मेरे साथ गलत हो गया, हाय। उस गलत के पीछे क्या पता कि प्रभु की कौन सी लीला हो। और हमारे कृष्ण कन्हैया जी तो लीला करने में आप जानते ही हैं, अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं। उनकी लीला तो आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन उनकी लीला जिस पे पड़ जाए ना, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। और यहाँ पे आज सपना को एक नई शुरुआत करते हुए देख के दिल को बहुत सुकून लगा। अब लगा कि हाँ, अब धीरे धीरे वो अपनी आगे की जर्नी के लिए तैयार हो चुकी है। सो ये जितने भी बीच में उसकी अड़चनें, परेशानियां, प्रॉब्लम्स आई थी ना, इन्होंने उसको और स्ट्रॉन्ग बना दिया। अभी तक उसने निजी ज़िंदगी में फ़ाइट करी थी, उससे वो निकल के बाहर आई थी और अब सोशल मीडिया पे भी उसके खिलाफ जो कुछ हुआ, अब वो उससे भी बाहर आ गई। तो शायद अब आप लोग उसके नाम के अगर 1000 नेगेटिव कमेंट्स भी कर लेना तो वो हार्डली बॉदर होगी, क्योंकि वो अपना माइंड मेकअप कर चुकी है। और थैंकफुली मैं थैंक यू बोलूँगी उन तमाम हेटर्स को, क्योंकि आप लोगों की बदौलत ही आज वो इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से आई है। क्योंकि जब इंसान शुरुआती दिनों में होता है ना, जब मैंने भी नया यूट्यूब में पैर रखा था, कदम रखा था, तो एक कमेंट में अगर मेरे लिए मतलब तू तड़ाक भी आ जाता था ना, तो मेरे को इतना बुरा फील होता था, लगता था बस ये दुनिया तो मेरे लिए है ही नहीं, मैं तो यहाँ पे काम कर ही नहीं पाऊँगी, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और मेरी वो कमज़ोरी बन गया था कि मैं नहीं सुन पाती थी, क्योंकि मेरा बोलने का तरीका वो नहीं है। मैं कभी किसी से लड़ नहीं सकती, किसी से तू तड़ाक नहीं कर सकती। सो जब मैं अपने लिए ऐसे सुनती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन धीरे धीरे जब ऐसी आने लगी, ऐसी आदतें पड़ने लगी, तो समझ में आया कि ये चीज़ें हमें गिराने के लिए कभी कभी किसी की मन की इच्छा भी होती है, क्योंकि उन्हें हमारा कहीं ना कहीं ट्रिगर पॉइंट पता होता है कि ये इंसान इस चीज़ से ट्रिगर हो जाएगा, ये बात नहीं सुन पाएगा। तो चलो, ये जिससे ट्रिगर होता है हम उसी चीज़ को और ट्रिगर करते हैं। ये गिव अप कर जाएगा, छोड़ के चला जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। तो जब ये भावनाएं सामने वाला हमारे लिए प्लानिंग करनी शुरू करता है ना, तो ये हमें और स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्योंकि हमें देखने वाला भगवान है। हमें पता है हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फल भगवान ने देना है, उसकी आंखों से कुछ नहीं छुपता। आप दुनिया में किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हो, किसी को भी, लेकिन परमात्मा को नहीं बना सकते, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं से देख रहा होता है, आपकी हर एक्टिविटी पे उसकी नज़र होती है। तो फिर धीरे धीरे मुझे भी इन सब चीज़ों की आदत पड़ गई, तो मुझे भी क्रिटिसिज्म लेना आ गया। तो यहाँ पे अब सपना के साथ भी वही हुआ।
बीते दिनों इतने लोगों ने उसको हेट दिया, इतनी हेट दिया जिससे वो टूटी भी, लेकिन टूटने के बाद अब जो सामने आई ना, तो शायद अब उसे फ़र्क भी नहीं पड़ता, इसीलिए वो अपने कमेंट सेक्शन के कमेंट्स तक डिलीट नहीं करती। भैया ठीक है, डालते जाओ, जो गंदा लिखना है लिखते जाओ, कोई फ़र्क नहीं पैंदा, कोई फ़र्क नहीं पैंदा, क्योंकि बोलते हैं कि गंदा बोलने वाला बुरा होता है, गंदा सुनने वाला नहीं होता है। गाली देने वाला बुरा होता है, गालियाँ सुनने वाला बुरा नहीं होता है, क्योंकि वो तो दे रहा है, अपने कर्म खराब कर रहा है, सुनने वाला उस चीज़ को ले ही नहीं रहा है अपने ऊपर, तो बोलते रहो, जो कमेंट सेक्शन में लिखना है लिखते रहो, हार्डली बॉदर। तो अच्छा लगा ना आपको भी सपना का ये रूप देख के? यही रूप एग्जैक्टली मैं जानती हूँ कि आप तमाम ऑडियंस चाहती हैं सपना से, यही जज्बा, यही कॉन्फिडेंस और यही आवाज़। आज उसकी आवाज़ में जो ठहराव था ना, उसकी आवाज़ में जो कॉन्फिडेंस था, लग ही नहीं रहा था कि ये 2 दिन पुरानी सपना है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और सपना का पर्सनालिटी ऐसी है ना कि अगर वो इतना सा भी अपने आप को रेडी कर लेना तो वो बिल्कुल डिफरेंट दिखती है। उसकी पर्सनालिटी में एकदम ग्रेस आ जाता है। आप एक नॉर्मल सपना को देखो और अगर उसने छोटी सी बिंदी लगा ली, नॉर्मल सी साड़ी पहन ली, तो उसकी पर्सनालिटी इतनी अच्छे से इन्हेंस हो जाती है। वरना कुछ लोग तो इतनी लिपापोती करते हैं वो तब भी झूम के तू ही लगते हैं, लेकिन सपना अगर थोड़ी सी भी ग्रूम हो जाती है ना तो उसकी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट हो जाती है। एक तो वो साड़ी बहुत अच्छी बांधती है, बहुत अच्छी, उसकी बंधी हुई साड़ी देख के इतना मज़ा आता है, मतलब बहुत अच्छी साड़ी वो टाई करती है, बहुत ही अच्छी साड़ी। तो सपना को साड़ी में देखा, उसके अलावा सपना की जो आवाज़, मतलब मैं देख के हैरान थी कि यार ये सपना ही है। वहाँ पे जब वो बैठे थे, वो ओनर ही होंगे डेफिनेटली, जिस जगह पे वो गई थी बिज़नेस मॉड्यूल डिस्कस करने के लिए, वहाँ से अपना सामान वगैरह जो चीज़ें से चूज़ करनी थी वो लेने के लिए, तो जिनके साथ वो बैठी होगी डेफिनेटली वो ओनर ही होंगे। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ बैठ के वो उनसे बात कर रही थी, उसकी जो आवाज़ आ रही थी, वाओ, मतलब ऐसा लग रहा था कि प्रॉपर इंटरव्यू सेशन चल रहा है। तो सपना के अंदर कॉन्फिडेंस देख के दिल खुश हो गया। उसके अलावा बिज़नेस का उसने पूरी तैयारी कर ली है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से या हो सकता है नेक्स्ट व्लॉग से ही आपको सारी चीज़ें पता चल जाएं कि कहाँ से ऑर्डर करना है, कैसे ऑर्डर करना है, क्या कैटलॉग्स हैं, क्या वो चीज़ें लाई है। बट वो कमेंट सेक्शन में उसने बताया कि वो बहुत सारा स्टॉक लेके आई है और बहुत अच्छा स्टॉक लेके आई है। और मैं जानती हूँ कि सपना की इस इनिशियल जर्नी में सपना को आप सब लोग भी सपोर्ट करेंगे। और सबसे अच्छी बात मुझे पता है क्या लगी, कि उसने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा। बेसिकली क्या होता है कि जब इंसान कोई बिज़नेस शुरू करता है तो वो सोचता है कि अगर मैं वही जगह बता दूंगा जहाँ से मैं सामान उठाता हूँ तो फिर तो कोई चीज़ हिडन रह ही नहीं जाएगी, फिर तो कोई वहीं से डायरेक्ट ले लेगा, मेरे से कोई क्यों खरीदेगा। उसने ऐसा कुछ भी अपने दिमाग में नहीं सोचा। उसने जहाँ से खुद माल उठाया, जितने सस्ते में उठाया, उतना ही रेट टू रेट अपनी ऑडियंस को भी बताया। और उसने ये नहीं सोचा कि ये बिज़नेस अगर मैं कर रही हूँ, बेसिकली आपको पता होगा, जितने भी लोग दुकानदार होंगे, बिजनेसमैन होंगे, आप कभी भी अपना बिज़नेस का माल कहाँ से उठाते हो ये बहुत जल्दी से किसी को नहीं बताते हो, राइट। लेकिन यहाँ पे उसने उन तमाम महिलाओं के लिए भी मदद करी जो वाकई में घर बैठे हुए अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कुछ अमाउंट से शुरू करना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं। उनके लिए भी उसने वो प्लेटफॉर्म खुला छोड़ दिया कि आप भी जाके कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सपना ही लाएगी और सपना ही बेचेगी और उसके अलावा कोई नहीं कर सकता, आप भी जा सकते हो। आप लोगों को रास्ता दिखाया है, खुद को भी रास्ता दिखाया और अपनी जैसी उन तमाम महिलाओं को जो वाकई में बिज़नेस करना चाहती हैं, इंटरेस्टेड हैं बिज़नेस के लिए, उनको भी रास्ता दिखाया कि आप इस जगह से जाके ये चीज़ें ले सकते हो, जो कि देख के बहुत 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 अच्छा लगा। अब यहाँ से आपको जो कुछ लोग हैं, अब चाहे किसी को ये कहना है अरे साड़ी पहन ली इस कलर की, बोलते रहो। किसी को कहना अरे तैयार हो गया, बोलते रहो। मैं तो बोलूँगी कि सपना अच्छे से अच्छे ग्रूम रहो, जितने अच्छे से रह सकते हो उतने अच्छे से अपनी पर्सनालिटी इन्हेंस करो। कोई उम्र नहीं है तुम्हारी, कोई भी उम्र नहीं है। इस उम्र में आपको अपने बच्चों के लिए सजना भी है, संवरना भी है, अपनी पर्सनालिटी पे काम भी करना है। ऐसा थोड़ी कि बच्चे 2-3 साल के हैं और माँ लगे पता नहीं 30-40 साल की, जबकि उतनी उम्र भी ना हो। तो अपने ऊपर बिल्कुल काम करो, जो दिल को अच्छा लगता है वो करो, जिस चीज़ में खुशी मिलती है वो चीज़ करो, क्योंकि खुशी से बढ़कर खुराक ज़िंदगी में कुछ नहीं होती। और अपनी खुशियों को
जो भगवान ने छीननी थी वो छीन ली, लेकिन कुछ खुशियाँ अपने हाथों में होती हैं तो उन खुशियों को पकड़ के रखो। जो मन करता है वो खाओ, जो मन करता है वो पहनो, जैसा मन करता है वैसा रहो, अच्छे से रहो, बन संवर के रहो और अच्छे से अपने आप को प्रेजेंटेबल रखो, जैसे अपने पहले व्लॉग में रखती थी। जैसे पहले की व्लॉगिंग में हम देखते थे ना, सपना ने कभी ऊट पटांग कपड़े नहीं पहने, कभी बिखरी तरीके से नहीं आई, एकदम टिंच पिंच होके सपना अपनी व्लॉग और वीडियो में आया करती थी। बस वही वाली सपना चाहिए, वही वाली अच्छे से टिंच पिंच होके अपने दिन की शुरुआत करो, क्योंकि बिजनेस में पैर तो जमा लिया है, अब इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना है। कोई भी काम हम इसीलिए नहीं करते कि इस काम को थोड़े टाइम के लिए करना है, इस काम में हमें ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए आपको उस काम में अपना 100% तो देना ही पड़ेगा। और बहुत अच्छा डिसीज़न लिया कि YouTube की इनकम ज़िंदगी भर की नहीं होती। कुछ लोगों ने यहाँ पे दबाव दे दे के सपना के चैनल तो उससे छीन लिए। उसने बताया आज कि मेरे पास टोटल 4 चैनल थे, जिसमें से कि 2 चैनल तो मुझे देने पड़ गए, है ना। अभी भी रॉट सपना ने दे दिया है, लिया नहीं है। वहाँ से उन्होंने लिया या नहीं लिया वो पता नहीं, लेकिन सपना ने अपने पास से दे दिया है। और मैं ये भी बोलूँगी कि अभी भी उस चैनल को देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों देना है चैनल? वो चैनल हक बनता है आपका, उस चैनल पे काम करो। आप काम नहीं करोगे वो चैनल डेड हो जाएगा, आज नहीं तो कल वो चैनल डेड हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, ना तो किसी का ना तो किसी का। कम से कम उस चैनल पे सपना के पास था तो सपना उस चैनल पे काम तो कर लेती थी। अब तो वो चैनल कुछ भी नहीं है, लोगों ने अपनी ज़िद मनवानी थी, वो ज़िद मनवा ली, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हर कोई जानता है कि YouTube ज़िंदगी भर का तो है नहीं, इसके साथ साथ आपको अपना एक साइड बिजनेस तो खोलना ही पड़ता है। आज आप सही चल रहे हो, यू नेवर नो कि आज से 4 साल बाद 5 साल बाद आपके चैनल की क्या कंडीशन होने वाली है, क्योंकि हर किसी का एक फेज़ होता है, डाउनफॉल भी आता है, और उस वक्त पे आपके पास बैकअप में चीज़ें होनी चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी डिस्टर्ब ना हो, आपकी लाइफ चलती रहे। तो वहाँ पे सपना ने बताया कि 4 में से 2 चैनल मैं दे चुकी हूँ, लेकिन अभी भी बोलूँगी कि कोई चैनल देने की ज़रूरत नहीं है। जो दे दिया वो दे दिया, वहाँ से अंशु ने साफ मना कर दिया कि उसे वो चैनल नहीं चाहिए। तो क्यों उस चैनल को बर्बाद करना है? उस चैनल पे काम करो। अपना बिजनेस शुरू कर दिया है तो उस चैनल पे बिजनेस से रिलेटेड वीडियोज़ बना सकते हो, उसको प्रॉपर अपना बिजनेस से रिलेटेड काम शुरू कर दो, उस पर अपना जो भी अपना स्टॉक लाओ उसमें दिखाना शुरू कर दो। लेकिन बस अब ईगो से बहुत खेल लिया लोगों ने। बताया सपना ने कि उसका ओवर थिंकिंग का नेचर है, और यही नेचर मैं भी आप लोगों को बता रही थी कि सबका अपना अपना नेचर होता है, वो चीज़ों को ओवर थिंक करती है। और जितने भी लोग ज़्यादा सोचते हैं ना, वो खुद भी बहुत परेशान होते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी बहुत परेशान रखते हैं, क्योंकि उनकी ज़्यादा सोचने की आदत होती है। जो हुआ भी नहीं होता वो भी सोचने लगते हैं, जो होना भी नहीं है वो भी सोचने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से अपने आप भी डिस्टर्ब रहते हैं और अपने से जुड़े हुए लोगों को भी डिस्टर्ब रखते हैं। तो ओवर थिंकिंग एक अच्छी हैबिट नहीं है। इस हैबिट को डेफिनेटली इस पर काम करो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हैबिट कमज़ोरी बन गई थी आपकी बीच में। इस कमज़ोरी को जड़ से ख़त्म कर दो। ओवर थिंकिंग क्या, थिंकिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, बस कर्म करते जाओ। सोचो, लेकिन इतना मत सोचो कि सोच सोच के अपना दिमाग खराब कर दो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, राइट। तो मैंने सोचा चलिए सपना के आज नए बिजनेस पे एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो मैं बना देती हूँ, ताकि हम लोग साथ में इस खुशी को सेलिब्रेट कर पाएँ। सपना का ये नया चेहरा, उसका एक ये नया कॉन्फिडेंस देख के बहुत मज़ा आया, और मैंने सोचा इस चीज़ को अप्रिशिएट करना तो बनता है, मोटिवेट करना तो बनता है कि ये है एक्चुअल सपना जिसका इंतज़ार हम बहुत दिनों से कर रहे थे। ये है वो सपना जो हमें चाहिए, और यही है वो सपना जो सपना की बेटियाँ चाहती हैं कि हमारी मम्मा ऐसी हो, है ना। तो आई होप कि सपना अपने इस रूप को अब बरकरार रखेगी और अब हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बाकी सपना के बिजनेस के लिए दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। खूब तरक्की करो, खूब उन्नति करो, और इसी तरीके से हंसती मुस्कुराती भी आगे बढ़ते जाओ। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।